पता है कि पत्नियां ही नहीं बल्कि पति भी अपनी पत्नियों से एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत पति भी अपनी पत्नियों से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है और उनकी पत्नियों की सैलरी, जीवन शैली उनके पतियों से ज्यादा बेहतर है, या फिर जो है तलाक के बाद भी वो अपनी जीवन शैली को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, शादी के पहले भी अगर वो अपनी पत्नी पर निर्भर रहते थे, तो ऐसी स्थिति में वो आवेदन कर सकते हैं एलिमनी के लिए, गुजारे भत्ते के लिए, और कोर्ट की तरफ से ये मांग पूरी भी करी जाती है। स्थायी भरण पोषण दिया जाता है यदि तलाक की कार्यवाही के दौरान पति आर्थिक रूप से कमजोर और अपना खर्च नहीं उठा पाता है तो वो पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है। स्थायी भरण पोषण भी दिया जाता है जो कि सेक्शन 25 के तहत आता है, यानी कि पत्नी की आय अधिक है, पति की आय कम है, तो ऐसे में कंटिन्यूसली भी, मतलब कि एक तो ये होता है कि कुछ समय के लिए जब तलाक का केस चल रहा है और पति पर डिपेंडेंट होता है तो कुछ समय के लिए गुजारे भत्ते की मांग करी जाती है, और एक होता है कि तलाक के बाद भी अगर वो स्टेबल नहीं हो पाया है तो भी गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है। साथ ही अगर इस कानून की बात करी जाए तो ये जेंडर इक्वालिटी को दिखाता है। सबसे पहली चीज कि महिला और पुरुष दोनों समान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही गुजारा भत्ता एलिमनी दे सकते हैं, बल्कि महिलाएं भी अपने पतियों को हेल्प कर सकती हैं इकोनॉमिकली। साथ ही अगर पति बीमार है, विकलांगता, बेरोजगारी या फिर कमाई करने में असमर्थ है तो भी पत्नी एलिमनी दे सकती है और पति मांग भी कर सकता है।